हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल टाइम्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी तक हमने आपसे स्ट्रक्चर के आधार पर बात कर ली है, न्यूट्रिशन के आधार पर बात कर ली है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक फेट के आधार पर। मतलब अभी हमने बात की थी ना आपसे, जब न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन की थी तब हमने कहा था आपको कि वैसा मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, वो आपस में टूटते हैं, बिखरते हैं, उनसे कुछ होता है कुछ नहीं होता है, उनके आधार से वो ये बाकी के नॉन एसेंशियल बन जाते हैं। मतलब आप ये जो एमिनो एसिड से इंटरचेंजेबल होते रहते हैं, तो उन्हीं क्रियाओं को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं। वो क्रियाएं हैं, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज की। एक तो ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक, जिसमें फैट की, या फिर दोनों होती हैं। कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो ग्लाइकोजेनिक क्रिया होती है, कोई फैट। मतलब अमीनो एसिड्स जो हैं, ये सिंपली कहना चाह रहे हैं कि आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि हमारी बॉडी किस किस प्रकार से जो है एनर्जी कंज्यूम करती है। एनर्जी कंज्यूमेबल क्रियाओं के आधार पर अमीनो एसिड्स का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, उन क्रियाओं से क्लासिफिकेशन किया जाता है अमीनो एसिड्स की। यानी कि जो ग्लूकोज से बन रहे हैं और जो फैट से बन रहे हैं, या फिर इन दोनों से मिलकर के बन रहे हैं। समझाते हैं हम थ्योरी के द्वारा। द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड्स कैन सर्व एज ए प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनिक और फैट, कीटोजेनिक और बोथ। फॉर मेटाबॉलिक व्यू पॉइंट, अमीनो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला है ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स। दीज अमीनो एसिड्स कैन सर्व एज प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। यानी ये जो है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनते हैं, उनके प्रीकर्सर होते हैं। इनके बनने के लिए, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनने के लिए, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये प्रीकर्सर यानी पहले बनते हैं, और ये जो है प्रीकर्सर दर्शाते हैं। तो ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स जो है वो कौन कौन से? अलानिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और मेथियोनिन। इसी प्रकार से कीटोजेनिक होते हैं, यानी कि जो अमीनो एसिड्स हैं, जो फैट जो है, फैट इन अमीनो एसिड से बन सकता है। यानी कि इन अमीनो एसिड से तो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बन सकता है, तो इनसे बन सकता है फैट। तो वो कौन कौन से अमीनो एसिड से? वो है ल्यूसिन और लाइसिन। ये दोनों कीटोजेनिक कहेंगे, यानी कि ये जो है फैट बना सकते हैं। अब कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज भी बना सकते हैं और कीटोजेनिक यानी कि वो फैट भी बना सकते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड्स है आइसोल्यूसिन है, फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफैन है और टायरोसिन है। ये ग्लूकोज भी बना सकते हैं और फैट भी बना सकते हैं। आगे बात समझ में? तो हमने बात क्या की? हमने बात ये की है कि मेटाबॉलिक फेट का मतलब ये है कि जो अमीनो एसिड्स ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बना सकते हैं, वो ग्लाइकोजेनिक सिंथेसिस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फैट बना सकते हैं अमीनो एसिड, वो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स की जो सिंथेसिस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऐसे अमीनो एसिड जो ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक यानी दोनों प्रकार के एम्फीजेनिक होते हैं, वो हैं आपके सामने 4 अमीनो एसिड्स। वो ग्लूकोज भी बना सकते हैं, वो फ्रुक्टोज, मतलब उनकी मर्जी है वो क्या बनाना चाहते हैं। तो ऐसे हैं कि आइसोल्यूसिन है, फिनाइलएलानिन है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है। अब जो 20 की हमने बात कर ली है, 21वां अमीनो एसिड आ गया है, जिसका नाम है सेलेनोसिस्टीन। जो कि सेलेनोसिस्टीन है वो 21वां है, और उसमें जो है इट इज फाउंड एट द एक्टिव साइट्स ऑफ सर्टेन एंजाइम प्रोटीन्स। सेलेनो प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी एक्टिव साइट्स पर ये मिला। एग्जाम्पल था इसका ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ग्लाइसिन रिडक्टेज और 5 डिओडिनेज और थायोरेडोक्सिन रिडक्टेज। ये जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनकी एक्टिव साइट्स पर ये 21वां अमीनो एसिड सेलेनोसिस्टीन पाया गया। सेलेनोसिस्टीन जो होता है एक अनयूजुअल अमीनो एसिड होता है, जिसमें सेलेनियम ट्रेस एलिमेंट में पाया जाता है। दैट्स वाई इसका नाम सेलेनोसिस्टीन रखा गया है। किसकी जगह पर सेलेनियम होता है? ये होता है सल्फर एटम की। जब हमने सल्फेड्रिल की बात की थी, सल्फर के आधार पर हमने स्ट्रक्चर के आधार पर बात की थी, वहां पर सल्फर की बात की थी,
तो वहां पर जो सल्फर था उसकी जगह पे सेलेनियम आ जाता है, तो ये सेलेनोसिस्टीन नया अमीनो एसिड बन जाता है कि भाई साहब सिस्टीन है, सिस्टीन में यहां पर क्या है, क्या था भाई साहब, सल्फर है, ये देखिए सल्फर। अब इसकी जगह पर सेलेनियम आ गया तो इसका नाम अमीनो एसिड का नया बन गया सेलेनोसिस्टीन। बाकी का स्ट्रक्चर इसका पूरा का पूरा सेम है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि कहां से इसका उदय हुआ है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलेनोसिस्टीन इनटू द प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज कैरिड आउट बाय कोडोन नेमली यूजीए। इसका जो कोडोन है वो कौन सा है, यूजीए पर जाकर के बढ़ता काम करता है जब भी प्रोटीन बनाता है। तो कोडोन के द्वारा ही तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो हम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन और पढ़ेंगे डीएनए पर जाकर के तब हम इसको बताएंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट यूजीए इज नॉर्मली स्टॉप कोडोन। ये जो है यूजीए कौन सा है, स्टॉप कोडोन हुआ। ये जो कोड है ये स्टॉप कोडोन का, यानी कि यहां पर जाकर के जो प्रक्रिया है पूरी पूरी समाप्त हो जाती है, जिसको सेलेनोसिस्टीन जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी बाकी की जो बचा हुआ स्टॉपिंग जो माल मटेरियल होता है उससे सेलेनोसिस्टीन बनता है। That terminates protein biosynthesis. Another unique feature is that selenocysteine is enzymatically generated from serine directly on the tRNA selenocysteine. tRNA are then incorporated into protein. ये डायरेक्ट बनता है। अगला जो 22वां अमीनो एसिड है उसकी पायरोलाइसिन जो है 22वां अमीनो एसिड जिसको कहा जा रहा है। इन द ईयर 2002 some researchers have described yet another amino acid namely pyrolysin as the 22 amino acid present in protein. The stop codon UAG can code for pyrolysin। मतलब हमारे पास जो स्टॉप कोडोन है UGA जो है वो तो सेलेनोसिस्टीन और UAG जो है वो पायरोलाइसिन। तो ये इस प्रकार से आपके सामने हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात पूरी कंप्लीट हमने तीनों बेस चारों बेस के ऊपर कर लिए। स्ट्रक्चर के आधार पर, पोलैरिटी के आधार पर आपने बात की, मेटाबॉलिक फेट के आधार पर और आपने न्यूट्रिशनल के आधार पर, और ये दो जो अलग से आपसे बात कर ही ली है। तो ये हमने बात कर ली है। अगला जो वीडियो है हम उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सबसे जरूरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।